ओम नमः ओम नमः श्रीदेव्य। ओम नमः श्रीदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे दुर्विमचलमणोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समयबाहुर्मृण्मो सुदिकेवनीवणिदम् नमः शमैशाराय श्वानमुद्याचकाशते चेत्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समयसार जी ग्रंथ गाथा अपनी 97 चलेगी। इसमें अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति से इसका अर्थ हो गया था। तात्पर्य व्यक्ति 217 पेज पर यहाँ से इसको अपन लेंगे। बाद में आचार्य अमृतचंद्र के कलश जो दिए हुए हैं इस गाथा के ऊपर, उसका अर्थ अपन बाद में करेंगे। इसमें अपना विषय जो चल रहा है, इसमें जब जीव अज्ञानता को छोड़ देता है, ज्ञानी हो जाता है, तो किस प्रकार से कर्मों का अकर्ता होता है, उस बात को स्पष्ट किया गया है। अभी इसके पहले 3 गाथाओं में 94, 95, 96 अज्ञान से जीव कर्मों का कर्ता होता है। अज्ञान को 2 प्रकार से 2 गाथाओं में सिद्ध किया। एक भाव भावक संकर दोष 94 नंबर की गाथा, 95 नंबर की गाथा में गेय ज्ञायक संकर दोष, और 96 नंबर की गाथा में उपसंहार दोनों का करके और सविकार सोपाधिक आत्मा के चैतन्य विकारी परिणाम सिद्ध करके 2 दृष्टांत दे करके इसी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने भूताविष्ट पुरुष और ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से किसी के शरीर में भूत प्रवेश करके और अमनुष्योचित क्रियाओं को कराता है, ऐसे ही जब मोह के उदय में जुड़ के जीव क्रोधादिक विकारी परिणाम करता है, अपने को भूल कर अपने को क्रोधादि रूप ही अनुभव करता है, तो जैसे वो भूताविष्ट पुरुष मनुष्योचित क्रियाएं छोड़ के भूत जैसी क्रियाएं करने लगता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव क्रोधादि रूप प्रवृत्तियां करता है पूरी की पूरी, जो उसकी आत्मोचित क्रियाएं नहीं है। प्रवचन सार जी में इसी बात को 94 नंबर की गाथा में दिया है कि जीव ने आत्मोचित व्यवहार को तो छोड़ रखा है और मानवोचित मोहोचित कहो मानवोचित कहो व्यवहार को छाती से लगा रखा है। तो
जो आत्मोचित व्यवहार है, जानने देखने रूप शांत निराकुलता रूप जीवन, उसको छोड़ के निरंतर भूताविष्ट मोह की प्रवृत्तियां करते हुए क्रोधी मानी मायाचारी लोभी हास्य रति अरति जैसे जो विकारी भाव है उनमें अपने को अनुभव करता हुआ जीता है। अथवा जो संयोग है, तीन प्रकार के गेय पदार्थ ये हैं, जो धर्म आदि द्रव्य अपने से भिन्न है, 6 द्रव्य, उन द्रव्यों रूप अपने को अनुभव विचार करके मन से उस रूप अपने को अनुभव करता है। और जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उनको अपने ज्ञान में लेकर उस रूप अपने को अनुभव करता है। अभी बताएंगे। एक क्षेत्रावगाही संबंध जो शरीर है उस रूप अपने को अनुभव करता है। तो 3 प्रकार से गेय ज्ञायक संकर दोष सिद्ध किया है। एक तो बाह्य 6 द्रव्य, एक 5 इंद्रियों के विषय और एक चित्रावगाही संबंध वाला ये शरीर अपने को जब इस रूप अनुभव करता है तो वो ध्यानाविष्ट पुरुष जैसे व्यक्ति जिसका ध्यान करता है उस रूप अपने को भैंसा का ध्यान कर रहा है तो अपने को भैंसा मानकर दृष्टांत दिया से मानो जैसे भैंस ही बन गया हो। और अब वो छोटे से मनुष्यों के दरवाजे में से न निकल के अब मैं निकल नहीं पाऊंगा। ऐसे ही धन संपत्ति से मैं अमीर गरीब स्त्री पुरुष ये सब क्या है, ये ध्यानाविष्ट पुरुष हो गया। ये आत्मा है तो चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप। और निरंतर जो 6 डालाकार ने दिया है, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सुत्तीय में सबल दीन वे रूप, ये सब अज्ञानता जन्म उसके विचार है पूरे। माने जो कर्म के उदय से होने वाले बेकारी भाव उन रूप अपने को अनुभव करना, और जो अन्य ज्ञान में गेय आते हैं उन गेय रूप ज्ञान गेय ज्ञायक संकर, वो ज्ञान तो वास्तव में गेयों को जानकर जानते हुए ज्ञान रूप रहता है, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव को अपना सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव तो होता नहीं है। और क्या करता है, वो जो भी ज्ञान में गे एकत्र बुद्धि करके उनको शरीर को आदि करके निरंतर अपने को स्वरूप अनुभव करता है। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों में भी स्त्री हूँ पुरुष हूँ मोटा हूँ पतला हूँ काला हूँ गोरा हूँ, कितने रूप अनुभव करता है। जितने प्रकार के ज्ञान में गेय बनते हैं उनमें एकत्र बुद्धि करके सब रूप अपने को अनुभव करता है। कल्पना है धन संपत्ति रुपया पैसा का है, अमीर गरीब क्या है बताओ। अपने को जब थोड़ा पैसा हो जाता है, नाम बोलते हैं ना, परसु परसा परसराम धन के 3 नाम। जब पैसा नहीं होता है तो परसु लोग कहते हैं परसु परसु, थोड़े पैसा हो गया तो थोड़ा परसा, और जब पैसे अच्छे हो गए तो परसराम जी पधार रहे, और वे भी मानते हैं कि हम बन गए किसी। ऐसा निरंतर उसके जीवन में मिथ्यात्व संबंधी ही संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। इन सब कर्मकृत भावों में 2 प्रकार के कर्मकृत भाव बताए। घातिया कर्मों के निमित्त से होने वाले अंदर में आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र वीर आदि, इनमें जो हीनाधिकता आदि होती विपरीतता आदि होती है उस रूप अपने को अनुभव करना, और जो आघातिया कर्मों के निमित्त से संयोग मिलते हैं उस रूप अपने को अनुभव करना। तो 2 प्रकार से जो है मोह के भाव होते हैं, संयोगी भाव और संयोग रूप भाव। संयोगी भाव मोह कर्म के उदय से होने वाले जितने विकारी परिणाम हैं उस रूप अपने को अनुभव करना, और जितने भी संयोग हैं उन संयोगों रूप अपने को अनुभव करना। तो ये जो है ये 2 प्रकार से अज्ञान को सिद्ध किया है। भावक संकर दोष, मोह के उदय से होने वाले विकारी भाव रूप अपने को अनुभव करना, और जो अपने लिए बाहर के संयोग हैं शरीर आदि उन रूप अपने को अनुभव करना, ऐसा गेय ज्ञायक संकर दोष। ऐसे 2 तरीके से अज्ञानता को सिद्ध किया है। तो जब तक जीव को ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं हो जाता है कि वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, स्वपर को जानने रूप परिणमित होने पर भी आत्मा का लक्षण ज्ञान है,
अभी तो क्या है कि वो अज्ञानता को अभी 3 प्रकार से सिद्ध किया है, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप। और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान माने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अपने को ज्ञान स्वरूप ही अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव करता है और अपने को ज्ञान स्वरूप ही ज्ञान में जानता है और अपने को स्वरूप स्थिरता पूर्वक उस ज्ञान स्वरूप ही स्थिरता रूप अनुभव करता है। ऐसे 3 प्रकार से उस ज्ञान को सिद्ध किया और 3 प्रकार से अज्ञान को। कल अपन ने पढ़ा था ना 94 गाथा को, अज्ञान माने मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और ज्ञान माने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। देखो अभी तुम्हारा जो प्रश्न है कि ये धर्म आदि द्रव्य रूप अपने को जीव कैसे अनुभव करता है, ये प्रश्न यहाँ भी उठाया गया है। इसी पहले की गाथा क्योंकि अपन ने पढ़ी नहीं, संक्षेप में यहाँ अपन पढ़ रहे थे। देखो यहाँ आप इसको निकाल लें तो इसका अपन भाव पूरा पढ़ लेते हैं ताकि अपन को इस संबंधी विकल्प खत्म हो जाएंगे। ये 209 पेज निकालिए। 209 पेज में इसका अपने लिए तात्पर्य वृत्ति, इसकी हिंदी आचार्य जयसेन की इसको पढ़ते हैं। वैसे तो ऊपर आचार्य अमृतचंद ने भी दिया है, उसका भावार्थ रूप में जयचंद जी छाबड़ा ने खोला है। ऊपर देखे पहले भावार्थ पढ़ते हैं, मिल गया सबको। 209 पेज का भावार्थ, ऊपर जयचंद जी छाबड़ा का आत्मख्याति की टीका का भावार्थ। धर्म आदि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, वह अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। इसमें इन्होंने इस प्रकार का ये गेय ज्ञायक संकर दोष वाला 6 द्रव्यों में ज्ञान में विकल्प करके जानना और उस रूप। अब इसमें तात्पर्य वृत्ति में देखिए थोड़ा विशेष खुलासा किया, इसको भी पढ़ लेते। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब तिवि हो असहो हो, सामान्य से अज्ञान रूप से एक प्रकार होता हुआ भी विशेष से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से 3 प्रकार का होता हुआ यह उपयोग रूप आत्मा अस्य व्यापम करेदि धम्मादि पर द्रव्य और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होने पर अभेद दर्शन से माने श्रद्धान, दर्शन माने यहाँ श्रद्धान, अभेद ज्ञान से माने ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और अभेद परिणति से अर्थात मिथ्याचार, और भेद ज्ञान के अभाव से भेद को नहीं जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस प्रकार आत्मा के विषय में असद विकल्प उत्पन्न करता है। कत्ता तत्सुभोगस होदिशु अत्यभावस्य, अशुद्ध निश्चय से निर्मल आत्मानुभूति से रहित ही स्वयं आत्मा के बारे में मिथ्या विकल्प रूप जीव परिणाम का कर्ता होता है। अब जब शंका तुम्हारी जो उठी थी ना, नीचे उठाई जिंदगी शंका, मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस तरह तो कोई भी नहीं करता, फिर यह कैसे घटित होता है, इसका निराकरण करते हैं। समाधान, मैं धर्मास्तिकाय हूँ ऐसा जो यह ज्ञान रूप विकल्प मन में होता है उसे ही उपचार से धर्मास्तिकाय कहते हैं। भाई ज्ञान देखो, आत्मा में परद्रव्य तो कोई आता ही नहीं है, कोई भी चीज़ है, चाहे धन संपत्ति चाहे शरीर, कोई भी नहीं आता। अपन ज्ञान में ऐसा विकल्प ही तो करके मान्यता का बनाते हैं, करते क्या है, कोई अपन कोई पर चीज़ों को, परद्रव्यों को, परद्रव्य गुण पर्याय को छूता है आत्मा क्या? ज्ञान में अज्ञान अवस्था में भेद विज्ञान नहीं होने से पर छद्मस्त का उपयोग पर लक्ष्य करने पर ज्ञाकार हो जाता है व्यवहार से, परमार्थ से तो वो ज्ञान का ही आकार है। कौन सा दृष्टांत देते हैं ज़्यादातर हम, कोई भी चित्र बना है, जैसे मान लीजिए चित्र बने हुए तो अपन देख रहे हैं कि मुनिराज बैठे हुए हैं, क्या देख रहा है अपन को? ये मुनिराज हैं, आहार दान दे रहे हैं श्रेयांश राजा, लोग देख रहे हैं। तो ये आगे और ऊपर जो है वो न्योला, सूकर, शेर वगैरह भी जो है मुनिराज के आहारों को देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं।
तो अपन को क्या दिख रहा है इसमें? ये जिसके आकार रूप वो रंग ढला हुआ है, तो अपन को इसमें रंग नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अपन को मुनिराज दिख रहे हैं, अपन को श्रावक दिख रहे हैं, नेवला दिख रहा है, सूकर शेर दिख रहे हैं, पर वास्तव में विचार करो कि वो क्या है? रंग की अवस्था। अभी तो पहले भेद करो, पहले सद्भुत व्यवहार करो। वो रंग की अवस्था है, और परमार्थ से देखो रंग ही है। अभेद दृष्टि से रंग और भेद दृष्टि से रंग की अवस्था। ऐसे ही ज्ञान में जिन ज्ञेयों को ज्ञान जानता है, तो व्यवहार से वो ज्ञेयाकार हो जाता है। उपचार से अपन ज्ञेयाकार कहते हैं, परमार्थ से तो वो ज्ञान की ही अवस्था है। किसकी अवस्था है? वो ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेयाकार रूप। और परमार्थ से उसमें अभेद दृष्टि से ज्ञान ही व्याप रहा है। ज्ञान की अवस्था क्या है? ज्ञान ही है भाई। जिसकी अवस्था, जैसे सोने की अवस्था, कुंडल कड़ा अंगूठी, तो वो क्या है? वो सोना ही है। ऐसे अभेद दृष्टि से ज्ञान माने ज्ञेयाकार ज्ञान में जो 8 प्रकार का ज्ञान बोलते अपन, वास्तव में उसमें ज्ञान ही व्याप रहा है सामान्य से। एक ज्ञान का ही परिणाम माने भवन है वो, और ज्ञान माने आत्मा। अभेद दृष्टि से देखो तो उसमें आत्मा व्याप रहा है। गुणों में कौन व्याप रहा है? गुणों में आत्मा। और गुण है, गुणों पर्यायों में गुण व्याप रहे हैं। इसलिए प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में दिया है कि जो पर्याय हैं वो क्या है? उसी की ग्रंथियां हैं, गांठें। पर्याय क्या है? उसी की अवस्थाएं। गांठें माने जैसे अपन रस्सी में धागा में गांठें लगा दें, ठीक है ना। जब पहले अपन माला फेरते थे तो 108 मोती माने उसकी गांठें लगा देते थे, ऊपर 3 गांठें लगा करके फिर ऊपर लगा देते थे। तो अब भी विचार करो कि अपन को भी 108 गांठें दिख रही, पर अपन देखो उसमें उन गांठों में क्या है? वो एक ही रस्सी व्याप रही सब में। ऐसे ही आत्मा की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें कौन व्याप रहा है? आत्मा की अवस्थाएं। अरहंत, सिद्धाचार्य, पाठक, साधु और परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है सर। तो अपन को आत्मा की गुण पर्यायों में आत्मा नहीं दिखता, क्योंकि द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्याय में। गुण पर्याय कहाँ रहते हैं? अपनी आत्मा में। एक दूसरे में है ना। पंचाष्टी काय की 12वीं 13वीं गाथा दी है, जिसका पद्यानुवाद भारल जी ने किया है कुंद कुंद शतक में। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात जिनवर ने कही। आगे की गाथा में गुण बिना द्रव्य है नहीं, क्या? द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। अभितरिक्त माने अनन्य। अनन्य कहो, अभितरिक्त कहो, अभेद कहो, ये कई बात है। अभेद जब अपन भेद करके विचार करते हैं, सोने की अवस्था और सोना, तो कुंडल कड़ा अंगूठी दिखती है, और अभेद दृष्टि से देखो तो वो सोना ही है। क्या है उसमें? उसमें सोना 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 सब सोना ही। तो अपन देखते भी उसी को मिटा देते हैं तो वो उसी मय हो जाता है। अवस्थाएं भूत भविष्यत द्रव्यमय होती है, और वर्तमान पर्याय एक प्रगट है, और दोनों उसी द्रव्य में लीन हो जाती है। जैसे पानी की तरंगें कहाँ जाती हैं भी, ऐसी वस्तु की अवस्था वस्तु में लीन हो जाती है। कहाँ जाती है? तो अपन को अभी वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होने से मिथ्या कल्पनाएं अपन निरंतर अपने को भूल के कर देते। अपने गुणों में, अपनी पर्यायों में अपना द्रव्य ही व्यापता है। नव तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। नव तत्व में कौन है? वो अपना एक आत्मा ही तो व्याप रहा है, पर उसमें फिर जब आत्मपने से देखते हैं तो वो एक रूप दिखाई देता है, और जब अपन गुण पर्यायों से देखते हैं तो भेद रूप दिखाई देता है, अनन्य दिखाई देता है। अवस्थाओं से देखते हैं तो वो सोना, अनन्य कुंडल कड़ा अंगूठी चैन, और जब
स्वर्णपने से देखते हैं तो स्वर्णपना सब में वही का वही। स्वर्णपना कोई नहीं बदलता, स्वर्णपना वही स्वर्णपना। स्वर्णपना क्या है? स्वर्णपने रूप रहता है ध्रुव। स्वर्णपना, सोना नित्य है और स्वर्णपना नित्य है। ध्यान रखना, अपन को इसमें बहुत भ्रांति होती है। जो निश्चय नय का विषय है द्रव्यपना है। द्रव्य और द्रव्यपना दोनों चीजें अलग हैं। गुण और गुणपना, गुण एक रूप रहता है, गुणपना एक रूप रहता है, और गुण एक रूप और अनेक रूप होता है। ऐसे द्रव्य एक वस्तु कैसी है? नित्य है। तो वस्तु का एक धर्म नित्य रूप रहने का भी, एक रूप ज्यों का त्यों ध्रुव 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 ध्रुव, और एक धर्म उसका परिवर्तन होने का है। तो ये दोनों धर्म वस्तु में ही है। इसलिए अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य अमृतचंद ने लिखा है इसी समय सार में कि हमारे लिए वो अनंत धर्मात्मक वस्तु नित्य हमारे ज्ञान में प्रकाशित रहे। तो ऐसा अपन को जब सम्यक ज्ञान हो जाता है, अविपरीत ज्ञान, चूंकि देखो छद्मस्त दशा में अपन भेद करके विचार करो तो विकल्प होते हैं। सातवीं गाथा में दिया है, आत्मा में, सातवीं गाथा के भावार्थ में खुलासा कि आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। कहते आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ भी गुण नहीं है। कि भैया गुण तो हैं पर भेद नहीं है आत्मा में इस प्रकार के गुणों का कि ज्ञान अलग हो, दर्शन अलग हो, चारित्र अभेद रूप से विद्यमान है। लक्षण दृष्टि से भेद है उनमें, परंतु वस्तु रूप से तो अभेद ही है। ये सब वस्तु से कोई अलग अलग तो हो नहीं जाती। तो अब अपन को चूंकि साधक व्यक्तियों को समझाने के लिए तो व्यवहार का कथन है, पर अनुभव करने के लिए व्यवहार अपन को गौण करके फिर निश्चय का लक्ष्य करके अभेद एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। आपको निर्विकल्प आत्मानुभूति करना है तो आपको इन सारे भेद प्रभेदों को, गौण भेद प्रभेदों का अभाव नहीं होता है, ध्यान रखना। वस्तु में से वस्तु के धर्म निकल नहीं सकते, उनको गौण करके प्रयोजन साधने के लिए केवल ज्ञान हो जाने पर बताओ केवल ज्ञानी क्या जानते हैं? वस्तु को किस रूप जानते हैं? वस्तु जैसी है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने ये कई काल, निर्विकल्प होके उनके ज्ञान में सब ज्ञात हो रहा है, दर्पण तल सकला। पर चूंकि छद्मस्त उपयोग उस समय उसका एक समय में एक ही होता है, और सविकल्प दशा में उसका क्रम से उपयोग जहां लगाओ वहां जाता है। और जब क्रम से लगाओगे तो कसाय पूर्वक ही लगता है, ध्यान रखना। अनुभूति के काल में कोई विकल्प नहीं है। प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे। अनुभव इसलिए छद्मस्त के लिए मोक्ष मार्ग में अनुभव की मुख्यता बतलाई। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। बिना अनुभव के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं, प्रगटता नहीं होती, पूर्णता भी नहीं होती। अनुभव में ही होती उसकी पूर्णता। इसलिए अपन को प्रयोजन बसात मुख्य गौण करके व्यवहार का कथन किया, अपन को वस्तु स्वरूप समझाने के लिए ये सब बातें बताई जाती। पर अनुभव करने के लिए संपूर्ण विकल्पों को, न प्रमाण का विकल्प, न नय का विकल्प, न निक्षेप का विकल्प, वहां तो एक अपनी अभेद आत्मा, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में सर्वज्ञ भगवान जैसा, इसमें पढ़ के हमने सुनाया था ना 143वीं गाथा का भावार्थ, कि उसमें सर्वज्ञ भगवान जैसा छद्मस्त भी अनुभव करता है। नयों का मात्र ज्ञाता रहता है और उसमें उसका फिर कोई विकल्प नहीं चलता है। 285 पेज पर देखिए भावार्थ। पक्षातिक्रांत, जो जीव अनुभव का जो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो पक्षातिक्रांत हो गया, न निश्चय का पक्ष न व्यवहार का पक्ष। निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए है, अनुभव करने के लिए तो पक्षातिक्रांत वस्तु है। तो देखिए यहां पर, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता है। देखो नयों का 285 पेज भावार्थ।
जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा है। देखो, नए पक्ष के माने नयों के विषय को जानते हैं, पर नयों का विकल्प नहीं है उनको, क्योंकि चार ज्ञान प्रमाण रूप भी होते हैं, उसमें विकल्प नहीं होता है। सम्यक श्रुतक ज्ञान में ही नए होते हैं। चार ज्ञान निर्विकल्प होते हैं, पूरी वस्तु को एक साथ जानते हैं। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब कुछ दिखता है एक साथ, द्रव्य गुण पर्याय नहीं संयोग निमित्त, जो कुछ भी जैसा वस्तु पूरा विश्व जैसा है वैसा निर्विकल्प हो गए दर्पण तले सकला। तो ऐसे यहाँ पर जब व्यक्ति वस्तु स्वरूप को सविकल्प दशा में भेद प्रभेदों से समझता है और जब अभेद वस्तु को निर्विकल्प होकर अनुभव करता है तो केवली भगवान के समान नयों का ज्ञाता रहता है, विकल्प नहीं होगा। तो देखो इसमें दिया है, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी यानी ज्ञाता दृष्टा है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। उस समय कोई विकल्प नहीं है, केवली भगवान जैसे साक्षी हैं। अब देखना, अब आगे विकल्प आने पर अगर कैसा ग्रहण करते हैं तो मिथ्यात्व पूर्वक कसाय भाव कौन सा होता है, आगे देखिए। तो ऐसा निर्विकल्प अवस्था में तो साक्षी केवली भगवान जैसे नयों के ज्ञाता। यदि एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, अब विकल्प दशा में तो वो तो एक नय का पक्ष ग्रहण करते नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान में अनेकांत आ गया। तो जिस नय से जिस तरीके से वस्तु का विचार कर रहे हैं, विभाव को विभाव, स्वभाव को स्वभाव, द्रव्य स्वभाव को द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव को पर्याय, जिसका विचार करेंगे ज्ञान में सब माने उपयोगात्मक। देखो, लब्ध्यात्मक ज्ञान में तो अनेकांत प्रकट हो गया उनकी। अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ी थी पहले, तो जो निश्चय व्यवहार है वो ध्यान अवस्था में प्रकट होता है। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग पढ़ी थी, गाथा ध्यान में। दुवियम्पि मोक्षे हेयुम जाने पाउनदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समविषय। निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्रकट होता है। बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। और दोनों प्रकार क्यों? कि उसको अभेद आत्मा के आश्रय से निर्विकल्प स्वाश्रित वीतरागता रूप परिणति और सराग आदि रूप परिणति, ये सब अनुभव प्रकट हो जाने पर ही भाषित होती है सम्यक प्रकार से। उसके पहले दूसरा पक्ष ही नहीं है। समझने के लिए पहले अपन समझते हैं कि स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग है, परंतु जब तक सविकल्प दशा में जानकारी तो की जाती है, परंतु जब तक निर्विकल्प होकर के अनुभव नहीं किया जाता तब तक मोक्ष मार्ग निश्चय प्रकट नहीं होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है और साथ में रहने वाला जो रागादिक होता है साधक दशा में, उस पर आरोप आता है उपचार का। व्यवहार धर्म कहते हैं उसको। व्यवहार धर्म माने शुभ भाव। जैसे मान लीजिए मुनिराज 28 मूल का भावलिंगी संत की बात चल रही, जब सविकल्प दशा आती है तो सविकल्प दशा में 28 मूल आदि का पालन करेंगे। तो वो क्या चल रहा है, उनकी 28 मूल गुण आदि उनके शुभ भाव है, वो भी उनका निश्चय के साथ में ऐसे ही व्यवहार का सुमेल बनता है। अगर 3 चौगड़ी कसाय के अभावजन्य वीतरागता वाला मोक्ष मार्ग चाहिए है तो बाहर में बिना महाव्रतों की आ सकता किसी की? क्या कोई महामुनि बने, माने मुनिराज के 28 मूल आदि का पालन कर बिना प्रतिज्ञा लिखे हुए 28 व्रतों का यानी मूल गुण आदि का, क्या उनको 3 चौगड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता प्रकट हो सकती है? निश्चय पूर्वक व्यवहार को सम्यक कहा जाता है, परंतु व्यवहार पूर्वक निश्चय की सिद्धि होती है। पूर्वचर व्यवहार आता है पहले, बाद में निश्चय की सिद्धि होती है, फिर वो सम्यक सहचर व्यवहार नाम पाता है। हर प्रकार का निश्चय इसी प्रकार प्रकट होता है, ध्यान रखना। पहले आपको उसके अनुकूल पूर्वचर व्यवहार होगा, अगर नहीं है तो निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कैसे? कि यदि आपको उस निश्चय से सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूरा आत्मप्रतीति प्रकट करना है तो बिना सच्चे देव सास गुरु के सानिध्य के, बिना उनके बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्वों के उपदेश का श्रवण और निर्णय किए बिना अपने आत्मा की अनुभूति स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो सकता है, आत्मानुभूति नहीं हो सकती है, आत्मप्रतीति प्रकट नहीं हो सकती है।
पहले क्या आएगा? पहले सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य होगा ही होगा। नौवें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 प्रकार के सम्यक दर्शन के लक्षण दिए, पढ़े सब लोगों ने कि नहीं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अपना सबसे प्रिय ग्रंथ है सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सरल भाषा में आगम के रहस्यों को समझाया गया है, निश्चय, व्यवहार, उभय आदि का स्वरूप। तो उसमें दिया सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, स्वपर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो कितने प्रकार का सम्यक दर्शन है? कितने प्रकार का? जिसकी सम्यक दर्शन होता है उसको 4 प्रकार का सम्यक दर्शन रहता है। उसमें उन्होंने लिखा कि जिसको सम्यक दृष्टि होता है उसको 4 प्रकार से यथार्थ इनका बोध होता है, और जिसको सम्यक आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन नहीं होता उसको 4 आभास होते हैं। न तो निश्चय आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन होता है, न स्वपर का भेद विज्ञान वाला होता है, न 7 तत्वों के श्रद्धान वाला होता है, न सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान। निमित्त का ज्ञान भी सही होता है उसको, कि हमारे कल्याण में निमित्त बनेंगे तो सच्चे देव सास गुरु बनेंगे, दूसरा कोई ऐरा गहरा नहीं बन सकता है। तो निमित्तों का ज्ञान उसको पहले होगा कि नहीं होगा? जो स्वामी जी ने बोला था समय सार जब मिला था उनको, तो क्या बोला था कि तो अशरीरी होने का, अशरीरी होने मतलब अशरीरी देखने का सब आ गया उसमें। निमित्तों का भी उपदेश है, पर्याय का भी ज्ञान है। जो बोलते थे वो क्या बोलते थे कि तू अपने को क्या हूँ परमात्मा छूं एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छूं एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छूं एम अनुभव कर। क्या क्या आ गया उसमें? नक्की करना है तो किससे करोगे? कौन कराएगा तुम्हें नक्की कि तुम परमात्मा स्वरूप स्वभाव से? कौन बताएगा? सच्ची देव सास गुरु को ने कहा कि ये शास्त्र तो अशरीरी होने का, तो सच्चा शास्त्र आ गया उसमें। सच्चा शास्त्र का उपदेश कौन देता है? आगम, बिना सर्वज्ञ के नहीं आता है, और उसको झेलने वाले गणधर आदि गुरु हैं, तो उसके बिना लिखा नहीं जाता है। सच्चे देव सास गुरु आ गए उसमें कि नहीं आ गए? फिर उसमें उनका अपन ने 7 तत्वों में से अपन को द्रव्य स्वभाव का निर्णय कि मैं परमात्मा हूं, तो कौन सी दृष्टि से? स्वभाव दृष्टि से, द्रव्य स्वभाव से परमात्मा हूं कि पर्याय स्वभाव? एम अनुभव कर, पहले तो नक्की कर, फिर निर्णय कर, फिर अनुभव कर। तो पर्याय में तुम्हारे फिर अनुभव करोगे तो पर्याय में जैसा अनुभव करता है वैसा जो जानता है शुद्ध को, वह शुद्धता को प्राप्त हो, परिणति में शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञानियों के एक एक वचन में सब जुड़े रहते हैं। अपन अकेले उनकी एक कल्पना पकड़ ली और बाकी सब छोड़ दिया। उसके मर्म को ज्ञानी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। शास्त्रों में शब्द लिखे रहते हैं, उनका मर्म ज्ञानियों के हृदय में रहता है। जिसके हृदय में आ जाए वो ज्ञानी बन जाता है। शब्दों का मर्म यदि अपनी समझ में आ जाए तो व्यक्ति ज्ञानी बन जाए। इसलिए अपन को सिर्फ अकेले शब्द मलेच्छ बन करके अथवा पक्षपात ग्रहण करके और अपने को ज्ञानी समझ करके भ्रमित नहीं बने रहना। जीवन अपने पास थोड़ा है। आचार्य देव को लिखना पड़ा कि भैया छल ग्रहण मत करना, कि हमें समझाना तो परमार्थ है, उसी कर्तव्य भक्त को, और समझाएंगे व्यवहार से। अब तुम उसमें से कैसा क्या ग्रहण कर लो, अब ये तुम जानो। जब तक तुम्हें अनुभव नहीं हो जाए कर्तव्य भक्त का, तब तक कहीं तुम अपने को भ्रमित होकर के अपने को ज्ञानी नहीं मानना। और अनुभव हो जाने पर रुकोगे नहीं। सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़, जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाएगी तब तक कहीं अटकेगा नहीं। ज्ञानी को अकेला जानकारी हो गई तो फिर अनुभव करने की तरफ उसका अंदर धकस बनती कि भैया जब तक अपन को स्वरूपन हो तो अनुभव की तरफ बढ़ता है। अनुभव हो गया तो पूर्णता की तरफ वीतरागता चाहिए पूरी। सम्यक ज्ञानी हुए तो ऐसा नहीं है कि अकेला ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, आंशिक संग संग वीतरागता भी आती है, पर अभी तो पूर्ण वीतरागता चाहिए ना। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही। पूर्णता माने कौन सा पूर्णता? मोक्ष। पूर्णता माने वो पूर्णता नहीं स्वभाव से पूर्ण है आत्मा, मैं हूं अपने में स्वयं पे, उसकी बात नहीं। पूर्णता माने मोक्ष दशा। मोक्ष दशा के पहले वो कहीं रुकेगा नहीं।
इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है अपनी कि शास्त्रों में अपन कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही गई, उसका क्या प्रयोजन है, और फिर अपने जीवन में उस तरीके का उस प्रयोजन की सिद्धि अपन कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कि जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा है। नए पक्ष के मतलब जितने भेद प्रभेद है सबके, नए माने नए अंश को ग्रहण करता है वस्तु के, उन सब के साक्षी हैं, विकल्प नहीं है। ज्ञान में, प्रमाण ज्ञान में सब झलकता है। उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के उस समय ज्ञाता ही। उस समय नए पक्ष का विकल्प नहीं है, उस समय तो वो निर्विकल्प होकर के आत्मा की अनुभूति कर रहे, उनके प्रमाण ज्ञान में सब कुछ आ गया, वस्तु जैसी है वैसी। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, उस ज्ञान में अनेकांत आ गया, जिसमें आत्मानुभूति हो गई, अब उस ज्ञान में प्रमाणपन आ गया। अब उस प्रमाण ज्ञान में ही सम्यक श्रुतक ज्ञान जो प्रमाण है, अब उसमें ही वो क्रम से फिर जैसा वस्तु का स्वरूप है विचार करते हैं सविकल्प दशा में। तो यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ अनंतानबंदी का राग होता है। क्या करें? अगर वस्तु में से एक अकेली आत्मा को शुद्ध 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 अकेला मानते रहे, उसी का विकल्प करते रहे, और परिणति का पर्याय का विवेक नहीं है, तो क्या हो गया? कौन सा राग होगा? ये तुम्हारा जो विकल्प चल रहा है अनंतानबंदीजन मिथ्यात्पूर्वक का राग चल रहा है, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है ही नहीं। राग होता है प्रयोजन बस इस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त चारित्र मोह संबंधी राग रहता है। जिस भूमिका में है वो अविरत दशा है तो अप्रतिख्यान आदि जन्य राग होगा, पंचम गुण स्थान में है तो प्रतिख्यान जन्य राग होगा, मुनिराज की दशा में है तो संजुलन राग होगा। ऐसा उसके विकल्प दशा में क्या होता है? प्रयोजन वसात वस्तु को समझने के लिए, विचार करने के लिए ऐसा विचार कर रहे हैं तो राग है, वही राग पुण्य बंध का कारण है, और अगर एकांत है तो मिथ्यात्पूर्वक अनंत संसार का कारण है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, अर्थात अनुभव ही करते हैं, तब उस समय श्रुतक ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। देखो भाई, ज्ञानियों ने समझाने में कोई कसर नहीं रखी। हम सिर्फ चालाकी से जिनको अपना कल्याण नहीं करना है पक्षपात में पड़ जाते हैं, और उससे ज्ञानियों का तो कुछ नहीं होता। किसका होगा? अगर तुम छल करोगे, छल माने चालाकी, तो किससे उससे किसकी हानि होगी? तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? प्रयोजन का मतलब अपन अब निर्विकल्प दशा तो रही नहीं, अब अपन सविकल्प दशा में आ गए, तो अब अपन क्या करेंगे? सविकल्प दशा में विचार करेंगे, वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे, अथवा दूसरे लोगों को समझाएंगे, अथवा लेखन करेंगे। क्या करेंगे? वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। तो जब अपन विकल्प दशा में होंगे तो ये सब करेंगे। तो जिस विवक्षा से जो बात है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा विचार करेंगे। ये राग है, इसमें विचार करने में राग होता है, पर ज्ञान में जो दृष्टिकोण वस्तु का स्वरूप जैसा है उस दृष्टिकोण से विचार करेगा, इसलिए वो राग सविकल्प दशा में क्या है? एक नए का पक्ष ग्रहण करना माने जिस दृष्टिकोण से वस्तु को जान रहे हैं उस दृष्टिकोण से जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और वो विचार हो रहा है राग में। राग में विचार होता है, ज्ञान में विकल्प नहीं होता है, ज्ञान तो जानता है। परंतु छद्मस्त जीवों का उपयोग चूंकि कसाय आदि के साथ होता तो एक समय में एक ही ज्ञान ज्ञेय को ग्रहण करता है, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान दो प्रकार से परिणमन करता है, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। उपयोग में तो एक समय में एक ही ज्ञेय में लगेगा, पर लब्धि रूप में उसकी क्षयुपसम ज्ञान में सब बातें विद्यमान रहेंगी। अब अभी आत्मा की अनुभूति उपयोग में नहीं चल रही, उपयोग में तो क्या चल रहे हैं? पर ज्ञेयों का विचार चल रहा है, राग आदिक का विचार चल रहा है, पर लब्धि में क्या बैठा हुआ है? लब्धि में आत्मा की अनुभूति भी बैठी हुई है।
सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया ना, तो अनेकांत चल रहा है उसमें। अभी अपन यहाँ बैठे हैं, तो अभी बैठे हुए हैं अपन, तो अपन को अभी घर गृहस्थी दुकानदारी पैसा लेना देना सब है ज्ञान में कि नहीं है, कि भूल गए सब? अभी उपयोग में तो अपना जहाँ उपयोग लगा रहा है छद्मस्त का उपयोग, सर्वज्ञ का ऐसा नहीं होता है। सर्वज्ञ का तो एक उपयोगात्मक ही परिणमन होता है, लब्धि नहीं है वहाँ। पर छद्मस्त का ज्ञान दो प्रकार से परिणमित होता है। जब जहाँ उपयोग ले जाता है सविकल्प दशा में, तो वहाँ लगता है, और लब्धि रूप में उसने जो कुछ भी धारणा जानकारी है उसकी, वो सब धारणा में विद्यमान है। जब उसका विचार करेगा तो फिर उसका भी सोचेगा। यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ उपयोग लगा रहे, जैसे यहाँ से उपयोग हटा, अब चलो कहाँ जाना, अपने घर है, तो अपना घर किधर है? अपने दो घर हैं, एक निश्चय से एक व्यवहार से। अपन निश्चय से तो ये बोलते हैं कि हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। तो जो आत्मार्थी होता है वो तो सुन के निर्विकल्प होने के लिए पुरुषार्थ करता है, अपने निज घर में जाने की धुन होती है, और सुनते सुनते अगर ज़्यादा अंदर में तड़प बने तो वहीं सब गेयों को और भेदों को राग आदि को गौण करके अंदर में निर्विकल्प होकर समूषण में ही वहीं सम्यक दृष्टि, वहीं उत्कृष्ट साधक, वहीं केवली बन जाएंगे। मुनि दशा में बैठे हैं तो वहीं उत्कृष्ट ध्यान लगाया और समूषण में केवली बन जाएंगे। तो उनको तो अपना निज घर अंदर दिखता है, और अपन को अज्ञानी जीवों को अपना निज घर धर्म के बाहर में मंदिर धर्म का घर दिखता है, और अपना घर वो बाहर में जो अपन ने बना रखा है वो अपना निज घर। तो ये मंदिर तो धर्म का घर है, भगवान का घर है। यहाँ गए अपन, पूजा कर गए, दर्शन कर गए, स्वाध्याय कर गए, अब चलो अपने घर चले, तो अपन को फौरन क्या दिखने लगता है? चैतन्य घर दिखता है कि जड़ घर दिखता है? तो किसका घर है? देखो, कहना सम्यक दृष्टि भी कहेगा, कहने में मिथ्यात नहीं होता है, पर अभिप्राय में जब तक तुम्हें अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं है तब तक तुम्हें उसमें परत्वपने रूप में गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, ऐसा जीवन उसका होता नहीं है। ये कहने की बात नहीं है, कि जीने की बात है। जितने सम्यक दृष्टि होते हैं वे 24 घंटे अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति उनकी 24 घंटे बढ़ती है। अपन पढ़ते ना भजन में कि चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नाराकृत दुख देखे पर अंतर सुखरस, निरंतर उसकी अपने चैतन्य के अलावा अपना कुछ नहीं मानता। वो सम्यक दृष्टि हो गया तो उसकी दृष्टि सदा चिन्ह मूरत पर रहती है, मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूँ। अब परिणति में यथायोग उसकी प्रवृत्ति विवेकपूर्वक चलती है। जब तक पूर्ण स्वरूप में स्थिरता नहीं हुई तब तक विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता है, पर श्रद्धान में मेरा कुछ नहीं है, एक परमाणु मात्र यहाँ। इसलिए ज्ञानियों का क्या होता है? ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोए, और चित्त उदास करनी करे, करम बंद नहीं होए। संसार के कामों को करते हुए कैसे करता है? नगर नारी को प्यार, कादे में हेम अमल, जलते भिन्न कमल। कैसा वियोग बुद्धि से करता है प्रवृत्ति, संयोग एकत्व बुद्धि पूर्वक, संयोग बुद्धि से नहीं कि ये हम मिलते रहे, ये हमारे हैं। ऐसे संयोग बुद्धि से करे तो मिथ्या चल रहा उसकी तो, और बढ़ाने की रुचि चल रही। अरे वो बढ़ाना नहीं चाहता, उसकी तो मजबूरी है। 6 खंड के अधिपति रहते हुए वे अपने अखंड आत्मा की दृष्टि ज्ञान पूर्वक आंशिक लीनता पूर्वक जी रहे, कहीं पर भी एक किंचित मात्र भी रस नहीं है। अपन नहीं समझ सकते उसको। जो ज्ञानी होते हैं वे समझते हैं उनका जीवन, खग जाने खग ही की भाषा। ज्ञानियों को ज्ञानी समझ सकते कैसे जीते। इसलिए ये सारी बातें अपन को जब अंदर का अपन को आत्मा का एक जिस एकत्व विभक्त का आचार्य कुंद देव ने बताने की प्रतिज्ञा की, उसका जब रस आने लगता है, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। गोष्ठी कथा, ये गोष्ठी कथा भी नहीं सुहाती उनको विकल्पों में। कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत न सावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। तो ये ज्ञानी, इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रता सम्यकता। सम्यक दर्शन कोई अलौकिक चीज है,
तीन लोक तीन काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। इसके अलावा बिना अंदर आत्मानुभूति प्रतीति पूर्वक जो कुछ भी आचरण है, जो ज्ञान है, वो सब सम्यक ज्ञान नहीं मानता। या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहे सो दर्शन दारो भव्य पवित्र। तो ये कोई अलौकिक है सम्यक दर्शन, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, हंसी मजाक की चीज नहीं है। जिसके जीवन में आ जाता है तो ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज की भोगते। ज़्यादा उठापटक नहीं करके भैया व्यर्थ में, वैसे ही वातावरण गंदा है और इसमें अपन ज़्यादा अगर उठापटक करोगे तो अपन अपने धर्म, क्योंकि अभी छायक सम्यक तो हो नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उपसम और क्षय उपसम होगा, उसके असंख्यातों बार गिरने के चांस है दोनों के। अगर आपने थोड़ा भी प्रमाद किया, थोड़ा भी गफलत की, कुसंस्कारों में गए फिर चित हो गए। इसलिए बहुत सावधान, पहले तो मिलना ही बहुत विरल है, कठिन है, और मिल जाए तो फिर उसकी सुरक्षा करना बहुत जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर अपन को ये समझ में आ गया कि सम्यक दृष्टि छद्मस्त जीव भी निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्गी बनता है। और फिर उसकी सविकल्प निर्विकल्प दो दशाएं चलती हैं। सविकल्प दशा में विचार तो चलता है पर सापेक्ष रूप में, निरपेक्ष रूप में नहीं, एकांशिक चीज को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि निरपेक्ष नया मिथ्या और सापेक्ष थे अर्थ का। अब यहाँ पर जो तुम्हारा प्रश्न था, इस प्रश्न का समाधान इसमें दे दिया कि कौन सा, कि जो उन्हें वो प्रयोजनवश हो गया। अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना यहाँ कि ये धर्म आदि द्रव्यों में अपनापन कैसे हो जाता है, उसकी सिद्धि इसमें इन्होंने अपन ने पढ़ ली कि ये जो अपन ने इस प्रकार से 17 पीस कहाँ से 209 पीस 209, हाँ मैं अरे कुछ नहीं चलता हूँ, ये बातें नहीं है। ज्ञान में जो धर्मास्तिकाय का आगम से पढ़ के अपन ने ज्ञान में ये बनाया वो स्वरूप में चलने मलने की बात नहीं है। मैं धर्मास्तिकाय हूँ इस तरह तो कोई भी नहीं कहता है, फिर यह कैसे घटित होता है इसका निराकरण। मैं धर्मास्तिकाय हूँ ऐसा जो यह ज्ञान रूप विकल्प मन में होता है, माने ज्ञान में जो अपन निर्णय करते समय आगम से कि ये धर्मास्तिकाय ऐसा है, ऐसा विकल्प किया, उसे ही उपचार से धर्मास्तिकाय कहते हैं। क्योंकि ज्ञान व्यवहार से जिसको जानता है उस आकार रूप हो जाता है, तो वो धर्मास्तिकाय के आकार रूप ज्ञान का परिणमन, और चूंकि मिथ्या दशा है तो उसमें एकत्व बुद्धि कर ली। तो जिस तरह घटाकार के विकल्प से परिणत ज्ञान को घट कहते हैं, देखो तीन नए बतलाए, एक होता है शब्द नय, एक होता है अर्थ नय, एक होता है ज्ञान नय। मूल में क्या कहलाते हैं तीन नय? देखो एक है जैसे रोटी, तो ये रोटी लिखी हुई है, इस रोटी शब्द को ज्ञान जाने तो इस शब्द रोटी शब्द का ज्ञान होगा आपको, ठीक है ना। और ये रोटी जिस अर्थ को बताने के लिए लिखी गई है, शब्द वाचक वाच्य नहीं हो गए, तो अपन रोटी नाम की वो चीज गोल उस पे अपना उपयोग जावे, वो कहलाता है अर्थ नय। अपन ने ज्ञान में उस रोटी नाम के पदार्थ को जाना, और जो ज्ञान में अपने रोटी का आकार बना उस ज्ञान को जाना, वो कहलाता है ज्ञान नय। वो ज्ञान की ही अवस्था है। कौन सी? जो शब्द को जानने रूप परिणमित ज्ञान होगा और जो रोटी के अर्थ को जानने रूप ज्ञान का परिणमन होगा, वो वास्तव में न तो शब्द है न रोटी है, वो तो ज्ञान ही है। उस ज्ञान को ऐसे जानने रूप ज्ञान का परिणमन वो ज्ञान नहीं कहलाता है। ज्ञान में जो धर्मास्तिकाय का विकल्प आया, धर्मास्तिकाय पहले तो शब्द है, अपन ने लिखा धर्मास्तिकाय द्रव्य है, 6 द्रव्यों में अपन ने धर्मास्तिकाय, ये क्या हो गया? इस शब्द उसको जाने, धर्मास्तिकाय नाम के शब्द को, ये हो गया शब्द नय, धर्मास्तिकाय के शब्द को जानना वाला। और जो अपन ने ज्ञान में आकार बनाया का लोक प्रमाण अमूर्तिक, ऐसा धर्मास्तिकाय द्रव्य श्लोक में, ऐसा ज्ञान में अपन ने आकार बनाया, वो हो गया अर्थ नय धर्मास्तिकाय का। और वो काय का परिणमन है? वो अपने ज्ञान की अवस्था है। ऐसे अपन उसको ज्ञान रूप जानना, वो हो गया ज्ञान नय। और फिर अभेद दृष्टि से उस ज्ञान में आत्मा व्याप रहा है, तो इन सारे ज्ञेयों को गुण करके सामान्य उसमें 15वीं गाथा जो समय सार की दी है, विशेष का त्रिभाव और सामान्य का आविर्भाव, पश्चरी जन शासनम सब्बम, उसमें निर्विकल्प आत्मा की अभेद अनुभूति हो जाएगी।
बहुत सरल है वैसे, अगर व्यक्ति चाहे तो खेल है खेल धर्म। अपन को टेक्निक चाहिए सिर्फ अकेली गुण मुख्य करने की। ज्ञान के अलावा अपन कुछ करते नहीं। या तो ज्ञान में अज्ञान रूप परिणमन करते हैं और या ज्ञान रूप परिणमन करें, और तो कुछ रूप परिणमन कर ही नहीं सकते। अभी जो 97 नंबर की गाथा का जो कलश दिए ना 6, उसमें अंतिम कलश 6वां कलश है, उसमें वही दिया है कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। 217 पेज 62वां कलश। ये अंतिम कलश है इसमें सारांश रूप में। इसी गे ज्ञाक संकर दोष भावक संकर दोष का भाव हो जाने पर आत्मा फिर अपने को इस रूप अनुभव करे। क्या करे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। क्या कहलाता है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञानी है, अभी दृष्टि से ज्ञान ही है। वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे? आत्मा परभाव का करता है ऐसा मानना तथा कहना सुव्यवहारी जीवों का मोह या अज्ञान भाव है। अन्य कुछ अपने को ज्ञान के अलावा जानना मानना, वो क्या है? वो जीवों का मोह भाव है, अज्ञान भाव है, भ्रम है। बस भी भ्रम से दुखी है जीव। काय से दुखी है? या बुद्ध सेती निज न जानियो भ्रम गिणो हितकार। भ्रम को अपन ने अपना हित माना, उसी में अपन आज तक भटक रहे। तो ये अपन को आचार्यों ने कहाँ कौन सी बात समझाना है, जीव कहाँ भ्रमित है, तो वो अपने अपने तरीके से सारी बातों को आचार्य देव ने समझाया है। इसलिए अपन को अब चूंकि क्या है, टाइम अपने पास जितना है, अपन को घड़ी देखें तो फिर ये नहीं समझा पाते। हमारी समस्या है, जहाँ भी रहते हैं हमारी समस्या यही रहती है। जब विषय समझाने लगते हैं तो फिर हमारा घड़ी फड़ी पे ध्यान नहीं जाता है। क्यों? घड़ी मड़ी तो तोड़ के फेंकने लायक है वास्तव में, अगर कल्याण करना है तो। और अगर घड़ी देखते रहोगे तो घड़ी घूमते ही रहोगे चतुर्गति में। और अगर अपने को देखने के लिए स्वाध्याय करोगे तो घड़ी मड़ी देखना बंद होकर के अपने को देखते रहोगे और भगवान बन जाओगे। इसलिए अगर हमारे लिए तुम घड़ी से बांधोगे तो फिर या तो हम स्वाध्याय करा नहीं पाएंगे, समझे ना। कदाचित जब ध्यान सामान्य रहेगा तब तो ध्यान रहेगा, और जब हमारा विषय चलेगा तो बीच में डिस्टर्ब अगर कोई करेगा तो ना तो हम स्वाध्याय यहाँ आके कर पाएंगे और ना करा पाएंगे। ये ध्यान रख लेना। अब हमारा ध्यान गया, तुम्हारा टाइम ज़्यादा हो गया, और जिनके अंदर विकल्प हो रहे होंगे तो ऐसे लोग यहाँ पर या तो आए नहीं, और अगर जाना हो तो बीच में झुट के चले जाए। सब लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि धर्म का क्षेत्र औपचारिकता वाला नहीं है। और जो लोग औपचारिकता वाले होते हैं वो तुम्हारे लिए औपचारिकता करा सकते हैं। जो धर्म का जीवन जीने की रुचि वाला होता है वो औपचारिकताओं में नहीं जीता। उसके लिए तो जब शरीर ही और आयु और सब कुछ नहीं है तो फिर ये टाइम माइम की कोई कीमत नहीं है उसके सामने, समझ रहे ना। तो अगर आपको टाइम से ही मुख्य रूप से देखो, सामान्य रूप से तो अपन टाइम का ध्यान रखते ही हैं, पर जब विशेष विषय कोई चलता है तो फिर हमारे लिए ना तो टाइम का हमें अपना ही ध्यान नहीं रहता है। वहाँ पर हम जो बीमार हुए इसी कारण से हुए। टाइम का हमें पता नहीं रहता था, सवा घंटा 3 टाइम चलता रहता था। अब वो शरीर की क्षमता थी नहीं, समझ रहे ना। तो अब वो उसने जो है क्या जवाब दे दिया। अब जवाब दो हमारे लिए तो आत्माराधना करना। शरीर चला जाए तो चला जाए, जाना ही है, वो तो हमें उसकी चिंता नहीं है। इसलिए भाई हम कसाय से नहीं समझना तुम, ये हम आत्मीयता से बता रहे हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम जहाँ भी हम अपनी साधना करते रहते हैं तो हम औपचारिक लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं बना पाते, नाटकीय लोगों से। जो अंदर से सच्चे अर्थों में धर्म करना चाहते हैं, हमारा सिर्फ उन्हीं से संबंध। चाहे एक आदमी हो, जैसे वो 2 मुनिराज भावलिंगी संत एक अकेले जीव को समझा रहे हैं, तो त्रियंश वो मनुष्य नहीं। तो इसलिए यहाँ सवाल ये नहीं है कि कितनी भीड़ सुन रही है, हमें उसकी चिंता नहीं है।
सवाल ये है कि कौन व्यक्ति अंदर से प्राणपण से सुन रहा है। और हमारा सिर्फ देखो चर्चा करना औपचारिकता के लिए है तो वो तो कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि व्यवहार परमार्थ के लिए हो तो व्यवहार है, और अगर औपचारिकता के लिए हो तो कोई मतलब नहीं, अपने को ठगना है, समय खराब करना है। तो जितना भी धर्म का व्यवहार होता है वो साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार संबंध। तो अपन भी यहाँ पर बिल्कुल घर परिवार कुटुंब शरीर सब छोड़ के निस्सही बिल्कुल सही में बैठे, समझ रहे ना, तो समझ लो कि मेल खाएगा। और अगर अपन जो है औपचारिकता में होंगे तो फिर काय के उपयोग हमारा मुश्किल है लग पाना। वैसे तो हमारा क्या है, भाव वैसे बोलने का होता नहीं। जब होता है, जैसे सम्यक दर्शन की शर्त है कि हम किसी से दोस्ती करते नहीं, श्रीमद जी ने लिखा ना कि सम्यक दर्शन की एक शर्त है कि हम किसी से दोस्ती करते नहीं पहले तो, और अगर करते हैं तो फिर कच्ची दोस्ती नहीं करती। अगर वो चाहे कि हम संसार में बने रहें और हमसे दोस्ती कर लेवें तो ये नहीं हो पाएगा। हम उसको संसार में रहने नहीं देंगे, उसको नियम से मोक्ष में ले ही जाएंगे। इसलिए ये अपन को विषय आचार्य कुंदकुंद देव ने तो भूल करके सब बीच में जब उनको अंदर अगर याद आती है तो लिखना भी बंद हो जाता है, ज़्यादा लिखने का भी खत्म। इसलिए अपन को जैसे उन महापुरुषों ने अपन को करुणा से लिखा है, अपन भी उनकी उस करुणा को अंदर में वास्तव में जो उनने हमारे बहन से नहीं लगा, अंदर से उठी हुई भावनाएं कैसी होती हैं। ब्रह्मांड को पलटना पड़ेगा पर वो फलीभूत हुए बगैर नहीं रहेंगी। तो जिसको प्राणपण से चाह है धर्म की, जो तुम्हारे से पद्मनंदी स्वामी ने बोला कि प्राणों से चित्त प्रति प्रीत चित्तेन है, जो अंदर से चेतन स्वरूप आत्मा को चाहने लगा तो अब वो संसार में ज़्यादा नहीं रह पाएगा। चित्त प्रति प्रीत चित्तेन इन वार्ता भी स्वता सा निश्चितम भवेद भव्यो, भावी नियम से भविष्य का भगवान है, अब रोकने वाला नहीं है। तो जिसको ये बात अंदर से रुचती हो अब वो अब संसार में रुकेगा नहीं, क्योंकि ये तो सब छोड़ना तो है ही, छूटा छुटाया है और व्यवहार में छोड़ना है, तो यहाँ कब तक संभालेंगे। और ये व्यवस्थाएं बनती उदय प्रमाण। और टोडरमल जी लिखा कि जो धर्म की आराधना करता है, बाह्य व्यवस्थाएं तुम सोचोगे बिगड़ जाएंगी, बिगड़ नहीं जाएंगी, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। जिसके लिए तुम सोच रहे हो, मर रहे हो, आर्थ ध्यान कर रहे हो, वे व्यवस्थाएं तुम्हारे पीछे लगेंगी, तुम चाहोगे नहीं, और तुम्हारे पीछे जितनी चाहोगे उतनी तुम्हारे आगे पीछे आएंगी। इसलिए अपनी अगर इस परमार्थ की आराधना के लक्ष्य से अपन यहाँ पर वास्तव में स्वाध्याय करेंगे तो बाहर का व्यवहार तो तुम्हारे वास्तव में कोई कमी होने वाली नहीं है। उस व्यवहार में तो तुम्हारे रात दिन सब अनुकूलताएं क्रम से बनने ही वाली। कदाचित पूर्व कर्म के तीव्र पाप की वजह से प्रतिकूलता आ जाए पर उसको उसमें चिंता नहीं होती है। तो ये जो है अपन अब इसका क्रम से जो भी विचार करेंगे। अभी अपना टाइम हो गया, यहीं विराम लेंगे।
इस आपका प्रश्न